जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दिसंबर से पहले होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे दोस्त, आप सभी अच्छे तरीके से जुड़ जाइए। अभी आपके पास वो समय बचा हुआ है जिसमें आप अपना 100% देके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। तो जुड़ जाइए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं 60 डे मास्टर प्लान। आखिर आपको अंतिम 60 दिनों में किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना होगा जिससे कि आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आज हम इस स्ट्रेटजी को जानते हैं। अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटजी से आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे करें तैयारी सिलेक्शन वाली। जी हाँ, एकदम 100% मैं ये सच बात कह रहा हूं कि अगर इस प्लान को आपने दोस्त अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि दोस्तों आखिर हमारा सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना होगा, कितना किस सब्जेक्ट को हमें समय देना होगा। हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। दोस्त, अगर मैं बात करूं, आप सभी के मन में ये ख्याल आ रहे होंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना पड़ेगा सर। मेरे भाई, प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना समय देने दें सर, जिससे कि हमारा सब्जेक्ट भी इंप्रूव हो जाए और हमें चीजें समझ आने लग जाएं। स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव हो सर। आगे बढ़िएगा, कैसे करें तैयारी सिलेक्शन वाली। इन सारे बिंदु पर हम आज बात करने वाले हैं। बस आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए और अच्छे से समझते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आप सभी सबसे पहले तो यह जानोगे कि आखिर मेरे भाई आपकी जो ये वैकेंसी है, जो आपकी 3 लेवल की जो वैकेंसी है, उसमें कितनी कितनी पोस्ट हैं, आइए जरा जानने का प्रयास करते हैं। रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी की अगर बात करें तो वर्कशॉप की जो 10th लेवल से वैकेंसी है वहां 120 पद हैं आपके, राइट। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो ये वैकेंसी आपकी 12th लेवल से है और इसमें 1374 पद हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर जो होता है वो आप ऐसे समझ के चलिए, जो थाने में दोस्त हेड कांस्टेबल होता है उसी की पोस्ट आप ऐसे समझ के चलिए इसको, राइट, उसी के समान, लेकिन ये ऑफिस की जॉब है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। हेड कांस्टेबल जो ग्रेजुएशन लेवल से है, जिसमें 936 पद हैं। अगर मैं हेड को ऑपरेटर की बात करें दोस्तों तो ये डबल स्टार वाला आपका एसआई है, राइट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब भी है ये। मेरे भाई, अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2430 पद हैं। 2430 पद हैं। आइए दोस्त, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। आइए जरा एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स आपको 100 नंबर का दोस्तों पूछा जाएगा और रीजनिंग आपका दोस्तों 100 नंबर का पूछा जाएगा। इसी प्रकार से हिंदी भी 100 मार्क्स का होगा और जीके जीएस भी 100 मार्क्स का होगा। अगर मैं जीके जीएस की बात करें दोस्तों तो जीके जीएस में मेरे भाई जो आपका जीएस वाला है सेक्शन है, उसमें फिजिक्स का वेटेज ज्यादा रहता है। किसका वेटेज ज्यादा रहेगा? फिजिक्स का वेटेज, राइट। चलिए, और आपको इस पेपर के लिए जो समय मिलेगा वो 2.5 घंटे का समय मिलेगा, राइट। मेरी बात को समझ गए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना समय मिलने वाला है, कितने कितने दोस्तों मार्क्स का आपका पेपर होगा। हर एक सब्जेक्ट इक्विवेलेंट है, यानी कि सभी समान मार्क्स का दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट हैं, राइट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए, अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यहां आपको किस तरीके से अपने पेपर को करना होगा, ये सारी चीजें आपको समझना अति आवश्यक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि 2 सब्जेक्ट आपके कैलकुलेटिव हैं, एक मैथ और एक रीजनिंग। तो मेरे दोस्त, इन सब्जेक्ट को सबसे बाद में आप लोग मेरे भाई कैलकुलेट करना। सबसे पहले वन टच क्वेश्चन करना। वन टच क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जैसे जीके जीएस या मेरे भाई हिंदी का पेपर हुआ आपका, हिंदी का जो आपका पोर्शन है मेरे भाई, अगर आपको पता होगा तो आप क्विकली टच कर दोगे। इसी प्रकार से जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता होगा तो क्विकली आप कर देंगे, राइट। चलिए, तो यहां से समय बचा के यहां समय लगाने का प्रयास करिएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सर आप 60 डेज का जो प्लान बताने वाले वो बताइए। जी हाँ, उसी के लिए मैं हाजिर हूं और उसी को दोस्तों डिस्कस करेंगे। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना होगा मेरे भाई। स्टार्टिंग के अभी जो 40 टू 45 डेज हैं,
यानी कि आज से 40 से जो 45 दिन हैं उनमें आपको क्या करना होगा, उसमें दोस्त आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। कैसे करोगे आ जाओ समझते हैं। मेरे दोस्त अगर मैं मैथ की बात करें तो मैथ को डेली आपको 2.5 से 3 घंटा देना ही देना होगा, क्योंकि दोस्तों समय कम है, 2 महीने की बात है। 2 महीने में आप बाकी सारी चीजों को साइड में लगा दो और इस पर 100% फोकस करो। अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग यहां दोस्तों कार्य करने की कोशिश करिए। कोशिश ये करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप दे पाए, राइट। चलिएगा मेरे भाई, अगर मैं बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपको कम से कम 2 घंटे देने ही देने हैं, राइट। चलिए इसी प्रकार से जीके जीएस में कम से कम 3 घंटे देने हैं आपको। उसी प्रकार से दोस्त आपको हिंदी में 1 से 1.5 घंटा डेली देना है, राइट। मेरी बात को समझ गए। अब दोस्त बात करते हैं मैथ कैसे पढ़ना है। सर मैथ पढ़ने की अगर मैं तरीका आपको बताऊं तो जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं या अदर इंस्टीट्यूट में जहां भी आप पढ़ रहे हैं, वहां आपको क्या करना है दोस्त, जैसे मैंने आज आपको समझाया एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। मैंने 2 दिन तक आपको एलसीएम एचसीएफ की क्लास प्रोवाइड करी और 2 दिन में मैंने उस चैप्टर को खत्म कर दिया। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने उस चैप्टर को खत्म किया तो आपने मेरे साथ क्लास नोट्स बनाए होंगे। क्लास नोट्स जब बना लिए तो हर एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको बुक में मिल जाता है, सीधी सी बात है। तो आप बुक में दोस्तों कोई भी बुक खरीद लीजिएगा। उस बुक में मेरे भाई एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है, आपका एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है, उस पूरी एक्सरसाइज को लगाइएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन ना बने आप अपनी नोटबुक में देखिएगा और वहां से दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके फिर उस क्वेश्चन को बनाइएगा। यानी कि जो चैप्टर आपके करा दिया जाए उस चैप्टर की बुक से प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, और मेरे भाई इसी प्रकार से आपको रीजनिंग के साथ करना है, जीके जीएस के साथ ऐसा करना है दोस्त। जीके जीएस जिस तरीके से जहां पढ़ रहे हो वहां अच्छे से पढ़ते रहिएगा और कोशिश ये करिए कि एक सब्जेक्ट एक ही दिन पढ़ें। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इसमें, राइट। तो एक सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट करें, राइट। उसको ज्यादा से ज्यादा समय दें और कंप्लीट करने की कोशिश करें। उसी प्रकार से दोस्त आप हिंदी जो भी पढ़ा है आपको उस टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, उसके क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। मेरी बात को आप समझ गए कि किस तरीके से आखिर आपको पढ़ना होगा, राइट। और अपना आपको 100% देना होगा। आप अपना 100% मन लगा के दोस्तों इसे सीखो। पढ़ना मेरे भाई बहुत आसान है, लेकिन उसे सीखने के तौर पर पढ़ोगे तो इंटरेस्टेड भी बनेगा। यानी कि जैसे आपने देखा होगा एसी का मैकेनिक होता है, पंखे का मैकेनिक होता है, बाइक का मैकेनिक होता है, साइकिल का मैकेनिक होता है। इसी प्रकार मेरे भाई आप भी एक मैकेनिक हैं, आपको सीखना है अभी, तभी तो मैकेनिक बन पाओगे। जी बिल्कुल बन पाओगे। तो मेरे दोस्त पढ़ाई को सीखने के तौर पर पढ़िए तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगी आपकी पढ़ाई, राइट। चलेगा आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, ये मंडे टू सैटरडे का बताया दोस्त। किसका बताया? मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे आपको ये काम करना है। मंडे टू सैटरडे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, राइट। इसी प्रकार से 40 से 45 दिन में कोशिश करिएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब 40 से 45 दिन में आपका अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मंडे टू सैटरडे का प्लान है। अब आपको दोस्त क्या करना होगा, संडे को क्या करना होगा दोस्त, आपको संडे को क्या करना होगा, फुल्ली रिवीजन। आपको संडे को फुल्ली रिवीजन करना होगा। जो वीक में पढ़ा है उसको एक बार पूरे को रिकैप करने की कोशिश करनी है, राइट। मेरी बात को समझ गए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर जब एग्जाम के लास्ट में 15 से 20 दिन बचेंगे उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्त उस समय बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत होती है। उस समय अपने आप को जिसने मेंटेन कर लिया, संभाल लिया और अच्छे से अपनी पढ़ाई को रेगुलर वे में करता रहा, वही दोस्तों एक दिन अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त करता है, राइट। मेरे भाई आपको अंतिम 15 से 20 दिन में अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल के चलना है मेरे दोस्त। उस समय आपको नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसे मान के चलो कि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करें तो 18 चैप्टर हैं, जैसे मान लिए मैंने, सपोज दैट। तो आपको मेरे भाई आपकी क्लास में केवल 16 ही कुछ मेरे भाई चैप्टर आपके कंप्लीट हुए, 2 चैप्टर नहीं हो पाए, उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त। उस समय फुल्ली रिवीजन करो। जो आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों रिवाइज करिए। जो पढ़ा है उसकी पोटरी बांध लीजिए और उस पोटरी को दोस्तों खुलने मत दीजिए, ठीक है। जो पढ़ा हुआ है उसको सबको इकट्ठा कर लीजिए और मेरे दोस्त एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए अपने माइंड में। मेरी बात को बड़ी बारीकी से समझिए। चलिए, और इस बात को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे कि भैया जब हमारे पास 8 से 10 दिन सर बचे होंगे उस समय हमें क्या करना होगा। तो उस समय आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाना होगा डेली अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। अगर आप 3 मॉक टेस्ट लगा पाते हैं तो और अच्छी बात है। और फुल मॉक लगाना है आपको। फुल मॉक का मतलब ये हुआ कि आपके सारे सब्जेक्ट होना चाहिए और विद टाइमर के साथ आपको लगाना है। आप टाइमर लगा लीजिए कि हमें 2.5 घंटे में ही दोस्तों अपना पेपर सेट करना है और जिस टाइप का क्वेश्चन आप
आपका नहीं बना हो, बाद में एनालिसिस जरूर करिएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन ना बना हो अपनी नोटबुक में देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं बना, और उसको देखिए और उसको सुधारने का काम करिए। ठीक है, जब इस तरीके से आप दोस्तों मेरे भाई करोगे तो आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, और जिस टाइप का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं जब वो आप सीख जाओगे तो आगे उस टाइप की गलतियों से भी बच पाओगे। राइट, और इसी तरीके से आपको हर एक टेस्ट में इस तरीके से ग्राफ नजर आना चाहिए, आपका स्कोर बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए, और बढ़ेगा बढ़ेगा, ये 100% बढ़ेगा अगर इस तरीके से आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तब। राइट, चलिए तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए मेरे भाई। और मैं आप सभी को बता रहा हूं कि मेरे दोस्त रेडियो ऑपरेटर की क्लासें बहुत अच्छे से चल रही हैं। रेडियो ऑपरेटर की क्लासें अपने चैनल पर चल रही हैं, एचडी कैंपस चैनल पर दोस्त बहुत शानदार क्लासें चल रही हैं, कंटेंट की क्लास चल रही है। अगर मैं क्लास की टाइमिंग की बात करूं तो मेरे भाई शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच में, शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक अपनी ये क्लासें चलती हैं। इसमें आपको फिजिक्स हो, चाहे आपका जीएस वाला सेक्शन, जीके वाला सेक्शन हो, चाहे आपका हिंदी वाला पोर्शन हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ कंटेंट वाइज प्रोवाइड कराया जा रहा है। और मेरे भाई संडे को रिवीजन भी आपका कराया जाता है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और इसे फॉलो भी करेंगे। फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। तो बाय बाय, टेक केयर।